इससे पहले कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अपनी बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करें और फिर बराबर में जो घंटा आपको दिख रहा है, इसको भी बजाने का कष्ट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, मैं बात कर रहा था मुस्लिम नेताओं या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में कि हमारे विधायक, हमारे सांसद या और जो भी लोग हैं उनके संबंध में कि उन्होंने राजनीति को बहुत सस्ता बना दिया है और राजनीति में वो इस इंतहा तक गिर गए हैं कि इंसानों की लाशों पर भी राजनीति कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों दूधली प्रकरण हुआ, वहाँ की कोई लड़की थी, ससुराल पक्ष ने उसको छत से फेंक दिया, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे और बाद में उसकी डेथ हो गई। उस प्रकरण में सहारनपुर के 4-5 मुस्लिम नेता अलग अलग पोस्टमार्टम हाउस पर जाते हैं और जब ये लोग जाते हैं और कार से उतरते हैं तो 5-7 इनके साथ होते हैं और 10-5 लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वो उन्हें देखकर आ जाते हैं और चुपके से इनके जो साथ रहने वाले इनके प्यादे हैं या चेले चपाटे हैं, वो चुपके से ऊपर से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उस फोटो को अपलोड कर देते हैं कि फला विधायक, फला सांसद, फला चेयरमैन, फला नेता पोस्टमार्टम पर हाउस पहुँचे और वहाँ पर अधिकारियों से बात की और बहुत जल्द उसका पोस्टमार्टम कराया और उनको राहत दिलाई। साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं या पॉइजन वगैरह, जिस भी तरीके से कोई मर्डर या हत्या इस तरह की हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसमें पोस्टमार्टम हाउस जो है वहाँ पर एक डॉक्टर परमानेंट नियुक्त है और जैसे ही डेड बॉडी वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर किसी की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर तत्काल उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें 2 पक्षों के बीच समझौता हो गया और एक पक्ष उसमें चाहता है, जो पीड़ित पक्ष है, जिसका व्यक्ति दुनिया से रुखसत हो गया, जिसकी मौत हो गई, अगर वो ये चाहता है कि मैं पोस्टमार्टम ना कराऊं और मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं अपनी डेड बॉडी को अपने घर ले जा रहा हूं, ऐसी सूरत में किसी की कोई सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अस्पताल के पास जिलाधिकारी महोदय रहते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और उस प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी सिग्नेचर कर देते हैं, संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, और वो बिना पोस्टमार्टम के भी उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, खास तौर से मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बीमारी मुसलमान नेताओं के अंदर घुसी हुई है। मैंने किसी हिंदू नेता को इस तरह की ओछी सियासत करते नहीं देखा कि वो मौत किसी की हुई, पोस्टमार्टम पर उसकी डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी में वो मिलने गए हों और ऊपर से फ़ोटो क्लिक कर लिया हो और बाद में सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करके बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया हो कि पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर फला विधायक ने, सांसद ने, नेता ने सांत्वना दी, उनकी समस्या का समाधान कराया। ये सिर्फ बीमारी मुस्लिम नेताओं के अंदर है। हर रोज़ आप पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर के देखिए, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और जैसे ही हमारे विधायकों या सांसदों को पता चलता है, मुस्लिम नेताओं को, तो जैसे मांस पर गिद्ध टूट पड़ता है, उसी तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच जाते हैं और रोज फोटो खिंचवा करके फला नेता ने जो है समस्या का समाधान किया। यही स्थिति हमारे पुलिस लाइन के अंदर भी है। हमारे नेता कोई जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, हमारी पीड़ा से कोई ताल्लुक उनका नहीं। वो जीतने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक रूटीन बना लिया कि सुबह ही उठे, कलफ का कुर्ता पजामा पहना और 10 बजे से 12 बजे के बीच
अधिकारी पुलिस लाइन में बैठते हैं और ये अपने गाड़ी से वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जैसे जाते हैं सैकड़ों लोग पीड़ित होते हैं देख करके इनके ऐश्वर्य को, वो वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो पूछते हैं अरे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या समस्या है आपकी, तो पीछे से इनका जो साथ पियादा चलता है, इनका पिछलग्गू जो चलता है, वो चुपके से कार की साइड में से फिर फोटो क्लिक कर लेता है और जाकर कहते हैं कि साहब पुलिस लाइन में फला नेताजी, फला विधायक जी, विधायक पुत्र, सांसद पुत्र और जन समस्याओं के समाधान के लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस तरह की रोज की ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं, दरखास्त करता हूं कि मेहरबानी करके लोगों की, इंसानों की लाशों पर इस तरह की ओछी सियासत करना आप बंद करें। जिन मकसद के लिए जनता ने आपको वोट दिया है, आप निर्वाचित हुए हैं, आप उस काम को अंजाम दीजिए, उन मुद्दों को उठाइए जिनके लिए जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।